नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेंगलुरु में एरोस्पेस 2023 रक्षा क्षमताओं के साथ साथ भारत के आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एरो शो में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में G20 कृषि कार्य समूह की बैठक में कहा, भारत दुनिया को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और न्यूजीलैंड में 9 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित। चक्रवात गैब्रियल के कारण मूसलाधार बारिश और हवाओं से देश में तबाही। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के बजट सत्र के पहले चरण की चर्चा के पहले दिन राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को संसदीय रिकॉर्ड में शामिल नहीं करने, अदानी समूह के मुद्दे और अन्य मामलों पर विपक्ष ने जोरदार विरोध प्रकट किया। सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेश स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। विपक्ष ने अन्य मुद्दों पर भी शोर शराबा जारी रखा। इसको देखते हुए सभापति ने सदन की कार्यवाही अगले महीने की 13 तारीख तक स्थगित कर दी। लोकसभा ने आज आदर्श स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण के बारे में निजी सदस्य के एक प्रस्ताव पर भी चर्चा की। विभिन्न दलों के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में रेलवे से संबंधित मुद्दों को उठाया। बाद में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही अगले महीने की 13 तारीख तक के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बेंगलुरु में एरो इंडिया शो 2023 में रक्षा उद्योग में भारत की संभावनाओं और उसके आत्मविश्वास को दर्शाया है। प्रति 2 वर्ष में होने वाली इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर श्री मोदी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि तेजस, INS विक्रांत, सूरत और टुमकुर में उन्नत विनिर्माण सुविधाएं आत्मनिर्भर भारत को दर्शाती हैं। दशकों से सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वो अब दुनिया के 75 देशों को डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर अपने यहाँ डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शुरुआत मानते हैं। हमारा लक्ष्य है कि 2024-25 तक हम एक्सपोर्ट के इस आंकड़े को $1.5 बिलियन से बढ़ाकर $5 बिलियन तक ले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए निजी क्षेत्र का आह्वान किया, जिसमें उनके लिए भारत और अन्य देशों में नए अवसर पैदा होंगे। एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। बैठक में मित्र देशों के रक्षा मंत्री भाग लेंगे। इस बैठक का विषय है रक्षा में संवर्धित जुड़ाव के माध्यम से साझा समृद्धि। आज हमारा रक्षा क्षेत्र अपनी पूरी तन्मयता के साथ राष्ट्र के सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। हमारे रक्षा क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में रक्षा क्षेत्र ने सफलता के अनेक पड़ाव पार किए हैं, जो आगे चलकर रक्षा क्षेत्र की मजबूती के स्तंभ बने हैं। एरो इंडिया भी उन्हीं स्तंभों में से एक है, जिसने कदम दर कदम भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान की है। एरो इंडिया 2023 से अलग रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष और रक्षा सचिव के स्तर पर कई द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में वो प्रसिद्ध गंगा आरती में भी शामिल हुईं। इससे पहले राष्ट्रपति ने लखनऊ के बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय 10वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़े रहने की सलाह दी, जिससे वे दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। राष्ट्रपति 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर थीं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि महाराष्ट्र के लिए बजट में 13,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो यूपीए के शासनकाल में किए गए आवंटन का 11 गुना है। श्री ठाकुर दक्षिण मध्य संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिले। उन्होंने कल्याण डोंबिवली संसदीय क्षेत्र का भी दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आज इंदौर में शुरू हुई। पहले दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि पद्धतियों, विभिन्न देशों के उत्पादों और राज्यों के जैविक उत्पादों को दर्शाने वाली मोटे अनाज पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन तथा अवलोकन किया। मानव स्वास्थ्य के लिए और धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रखने के लिए भी प्राकृतिक खेती जरूरी है। खाद्य सुरक्षा दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में दुनिया की खाद्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, लेकिन वो भी ऐसा कि शरीर भी स्वस्थ रहे और वो भी ऐसा कि बाकी जीव जंतु भी बची रहे, नदियां भी बची रहे। निश्चित तौर पर अच्छे निष्कर्ष निकलेंगे, वो देश और दुनिया के काम है। इससे पहले प्रतिनिधियों को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा पैलेस में विरासत स्थलों का भ्रमण कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के लोगों से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। अगरतला में आज चुनाव रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का राजमार्ग, इंटरनेट, रेलवे और हवाई मार्ग मॉडल राज्य के लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजन की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के लोग सबका साथ, सबका विकास की पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं। एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, 15 पैसा पहुंचता है। ये 85 पैसा किसके जेब में जाता था भाई? जो यहाँ सत्ता में बैठे थे ना, उन्हीं के जेब में जाता था। आज मैं दावे से कहता हूँ, हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो त्रिपुरा के हमारे लोग 100 पैसे पूरे के पूरे पहुंचा देते हैं। पिछली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस सरकारों की आलोचना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वामपंथी, कांग्रेस और समान विचारधारा वाले लोग लोगों को गरीब बनाए रखना चाहते हैं और अपनी स्वयं की संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने आज राज्य में रैलियां की और घर घर जाकर प्रचार किया। त्रिपुरा में कल शाम प्रचार खत्म होने से पहले सभी राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाता को आकर्षित करने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। अगरतला में आज शाम विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा की प्रगति के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने भी भाजपा उम्मीदवारों के लिए रैलियां की। माकपा के वरिष्ठ नेता और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार ने सोपरूम में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी बक्सरनगर इलाके में चुनाव प्रचार किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विरजित सिन्हा, त्रिपुरा मोर्चा के प्रमुख प्रद्युत किशोर देवबर्मा ने भी आज रैलियां करके अपने पार्टी के लिए वोट मांगे। कुणाल शिंदे के साथ मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। मेघालय में युवा और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाता बहुत उत्साहित हैं। मतदान 27 फरवरी को होगा। राज्य में कुल 21,61,000 मतदाता हैं। इनमें से 81,000 से अधिक 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के हैं। हमारे संवाददाताओं ने कुछ युवा मतदाताओं से बात की। नागालैंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल कोहिमा पहुंचेंगे। श्री नड्डा का भाजपा और एनडीटीपी की संयुक्त बैठक में शामिल होने का कार्यक्रम है। राज्य में 27 फरवरी को मतदान होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में चक्रवात गैब्रियल से मूसलाधार बारिश हुई है और तेज हवाएं चल रही हैं।
तूफान से कम 46,000 घरों की बिजली गुल हो गई है, जबकि सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 9 क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में अधिकारियों ने हजारों लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया है। शहर में दर्जनों निकासी केंद्र भी बनाए गए हैं। लोग बढ़ रहे जलस्तर में फंस गए हैं। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। रेडियो के महत्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के माध्यम से लोगों तक सूचना तक पहुंचाने के लिए हर साल ये दिन मनाया जाता है। आकाशवाणी की महानिदेशक वसुधा गुप्ता ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इस वर्ष का विषय रेडियो एंड पीस है। विश्व रेडियो दिवस के शुभ अवसर पर देश के समस्त रेडियो श्रोताओं का अभिनंदन। हम सब जानते हैं कि एक सशक्त संचार माध्यम के रूप में लगभग 1 सदी से विश्व भर में लोक जीवन को आकार देने में रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और शांति। इस वर्ष की थीम भारत के लिए और खास तौर से आकाशवाणी की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आकाशवाणी मुख्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम माटी के रंग आयोजित किया गया। प्रख्यात राजस्थानी लोक गायिका सीमा मिश्र और उनके साथियों ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समारोह से अलग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में प्रकाशन विभाग की महानिदेशक ने विभिन्न विधाओं में अपनी पुस्तकों की प्रदर्शन लगाई और कहा, ये हमारा उद्देश्य रहता है कि क्वालिटी बुक्स अफोर्डेबल प्राइस में मिले। तो हमें हर्ष का विषय है कि आज वर्ल्ड रेडियो डे है और माटी के रंग के प्रोग्राम के अवसर पे हम लोग को पब्लिकेशन डिवीजन की बुक्स और जर्नल को डिस्प्ले और सेल का हमें अपॉर्चुनिटी मिली है और इसलिए हमने ये स्टॉल लगाया है, जिससे कि जो भी कलाकार हों और जो श्रोता सुनने आए प्रोग्राम वो हमारी ये बुक्स को देखें। दुबई में कल से शुरू हो रही बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु और एचएस प्रणय करेंगे। ग्रुप बी के पहले मैच में कल भारत कजाकिस्तान के साथ खेलेगा। ये टूर्नामेंट 3 साल बाद हो रहा है। इस टूर्नामेंट को 2021 में कोविड महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था। 14 से 19 फरवरी तक होने वाले इस टूर्नामेंट में 17 देश चुनौती रखेंगे। टूर्नामेंट में चीन, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया शीर्ष 4 वरीयता प्राप्त टीम हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति होंगे। सत्तारूढ़ अवामी लीग ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के आयुक्त और मुक्ति संग्राम सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन को नामित किया था। किसी अन्य पार्टी अथवा व्यक्ति ने इस पद के लिए नामांकन दाखिल नहीं किया। वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल हमीद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 251 अंक घटकर 60,432 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 86 अंक घटकर 17,771 दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 56,665 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $86.15 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 रक्षा क्षमताओं के साथ साथ भारत के आत्मविश्वास को भी प्रदर्शित करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल एरो शो में रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में G20 कृषि कार्य समूह की बैठक में कहा, भारत दुनिया को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज। राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और न्यूजीलैंड में 9 क्षेत्रों में आपातकाल घोषित। चक्रवात गैब्रियल के कारण मूसलाधार बारिश और हवाओं से देश में तबाही। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।